पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी दो दो टॉपिकों में इसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले ये जानते हैं हमारी क्लोरोफॉर्म होती क्या है। क्लोरोफॉर्म में एक ऐसी गैस होती है जिसको हम निश्चितक के रूप में बीएसयू के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम चिकित्सा क्षेत्र में भी करते हैं। तो सबसे पहले आदत हमारा जो क्लोरोफॉर्म होती है उसका सूत्र क्या होता है, CaCl जो होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है। अगर हम रासायनिक नाम के तौर पर जाने हैं, केमिकल के नाम के तौर पर जाना जाए तो ट्राइक्लोरोमेथर कहते हैं। तो इसको बनाने की पहली विधि बताता हूं। तो मैं पहली विधि कौन सी होती है, तो मैं क्लोरोमेथन के द्वारा मैं क्लोरोफॉर्म बनाऊंगा। कैसे मेथन के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनती है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथन को हम क्लोरीन में करेंगे। और क्लोरीन का हमेशा क्या होता है, सूर्य के धुंधले प्रकाश में होगा। मेथन का जब क्लोरीन करते हैं सूर्य के धुंधले प्रकाश में करते हैं या फिर कम प्रकाश में करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मेथन से हमारी क्या बनती है, हमारी क्लोरोफॉर्म बनती है। वैसे तो मैं एक ही टॉपिक करा देता, लेकिन मैं तुम्हें 3 टॉपिक कराया है क्योंकि आपको चीज समझ में आ सके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेथन का हम क्लोरीन किया, यानी मेथन की अभिक्रिया हम किस साथ की, Cl2 के साथ की। Cl2 क्या होती है, हमारी क्लोरीन गैस होती है, और CH4 क्या होती है, हमारी मेथन होती है। तो जब इसमें से क्या होता है, इसमें से H और इसमें Cl मिलकर क्या बनाता है, हमारा HCl बनाता है। क्या बनाता है, हमारा HCl बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है हमारा, यहाँ पे CH3 बचता है, और यहाँ पे क्या बचता है हमारा Cl बचा, और दोनों मिलकर नहीं क्या बनाते हैं हमारे, ये बनाते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बनाते हैं तुम्हारे, मेथिल क्लोराइड बनाते हैं। फिर दोबारा हम क्या करते हैं, इसको यानी कि CH3Cl को लेके आते हैं, और CH3Cl को हम पुनः क्लोरीकरण करते हैं। तो मैं क्या बनता है, वही कंडीशन, S यहाँ से आता है और Cl यहाँ से आता है, तुम्हारा HCl बनता है। और HCl बनता है तो यहाँ पे क्या बचता है, तुम्हारा CH2 बचता है। क्या बचता है, CH2 बचता है, और एक Cl ये और एक Cl यहाँ पे बचती है। तो दोनों क्या बनती है तुम्हारी, Cl2 बचता है। इसे बोलते हैं मेथिलीन डाई क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि डाइमिस यहाँ पे Cl कितना तुम्हारा 2 है। फिर दोबारा इसको लेके आते हैं, दोबारा इसको लेके आने के बाद इसको पुनः हम क्लोरीकरण करते हैं। तो क्या बनता है, तुम्हारा क्लोरोफॉर्म बनती है। स्टेप वही समझने का, प्रत्येक स्टेप में क्या होता है, HCl निकलता है, बाकी का जो बचता है वहां पे हम उसे लिख देते हैं। और उसके बाद ये तीनों जो टॉपिक होते हैं, तीनों जो स्टेप मैंने कराए हैं, तीनों स्टेप सूर्य के धुंधले प्रकाश में होते हैं। तो इसको करने की सबसे हम पहले क्या करेंगे, लिखने का तरीका, मेथन के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना। ये आ जाता है कि मेथन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं। तो क्या करोगे, जब मेथन का क्लोरीन सूर्य के धुंधले प्रकाश में करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनती है। क्या बनती है, क्लोर बनती है। और ये तुम्हारी 3 रिएक्शंस हैं, 3 अभिक्रिया हैं जो कि तुम्हें पूरी कंप्लीट करनी है। मेथन का क्लोरीन क्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, क्या बना तुम्हारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। क्या बना तुम्हारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। और इधर मेथिल क्लोराइड बना। इस तरह से हम तीनों स्टेप में इसको कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद हमें लास्ट में क्या बन जाती है, हमारा क्लोरोफॉर्म मिल जाती है। क्या मिल जाती है, क्लोरोफॉर्म बन जाती है। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की पहली विधि थी। इसको इसके बाद में तो मैं क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि बताता हूँ। तो दूसरी विधि को समझने पहले सबसे पहले तुम्हें ये जानना जरूर होगा कि अगर मेरी ये वाला टॉपिक तुम्हें समझ आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। तो सबसे पहले आप इसमें टॉपिक आता है तुम्हारा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, दूसरा टॉपिक बताता हूँ क्लोरल के द्वारा। किसके द्वारा, क्लोरल के द्वारा। मेरा दूसरा टॉपिक आता है तुम्हारा क्लोरल के द्वारा। क्लोरल के द्वारा क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म क्या होती है, मैंने जो बताई थी, CS क्लोरोफॉर्म बनाना। क्या बनाना, क्लोरोफॉर्म बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म बनाना। क्लोर पहले तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं क्या होती है क्लोरीन, क्या नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरल का सूत्र होता है CCl3 और CHO। इसको हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ NaOH के साथ हम गर्म करते हैं। इसके साथ गर्म करते हैं, ये सांद्र होता है, कैसा होता है, गाढ़ा होता है। इसके साथ हम जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होती है, तुम्हारी क्लोरोफॉर्म बनती है। तो यहाँ पे क्या करता है, CCl3 यहाँ से H से मिलकर क्या बनता है, CHCl3, यहाँ पे हमें क्लोरोफॉर्म बन जाती है। और क्या बचा तुम्हारा HCOONA, यानी क्या बनता है तुम्हारा HCOONA। ये क्या होता है तुम्हारा, सोडियम फॉर्मेट। क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट। ये क्या होती है, तुम्हारी क्लोरोफॉर्म होती है। क्या होती है तुम्हारी, ये क्लोरोफॉर्म बनी, क्या बनी तुम्हारी
क्लोरोफॉर्म बनी, और ये होता है तुम्हारा सोडियम फॉर्मेट। क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट होता है। क्या होता है? ये सोडियम फॉर्मेट होता है। एग्जाम की पेपर से आ जाता है कि क्लोरो से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही बताओगे। ये क्या होता है तुम्हारा? क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है तुम्हारा? क्लोरोफॉर्म होता है, सॉरी क्लोरल होता है। क्या होता है तुम्हारा? क्लोरल होता है। और ये होता है तुम्हारा कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। वो भी कौन सी कंडीशन में? शांत स्टेट में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जब, कैसे लिखेंगे? जब क्लोरल को, जब क्लोरल को सांद्र NaOH के साथ सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनती है। क्या बनती है? क्लोरोफॉर्म बनती है। तो यही है क्लोरल के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना, क्लोरोफॉर्म के क्लोरल के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना। तो उसमें क्या होता है? क्लोरल के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने की मैंने ये विधि बताई। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लोरल को हम कास्टिक सोडा के साथ, शांत कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। इसकी जो रिएक्शंस होती है ये होती है हमारी CCH CHO और NaOH। ये कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, ये क्लोरल का होता है। तो मैं दोनों को बताया, तो मैं इन ये वाला टॉपिक इससे मिल जाता है। एस से तो क्या होता है तुम्हारा? ये बना तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। बाकी क्या बचा हमारे पास? HCCHO बचा और यहाँ पे NaO बचा। तो ये बनता तुम्हारा SCOONA, यानी कि SCOONA मतलब सोडियम फॉर्मेट। क्या बनता है? ये सोडियम फॉर्मेट। तो सबसे पहला टॉपिक आता है तुम्हारा, ये समझना जरूरी होता है क्लोरल होता क्या है तुम्हारा। तो क्लोरल होता है तुम्हारा CCl3CHO। क्या होता है? CCl3CHO होता है। ये बनता कैसे है? ये एसिटिक अम्ल से बनता है। किससे बनता है तुम्हारा? एसिटिक अम्ल से ही बन जाता है। हम इसे किससे बनाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड होता है, क्या होता है हमारा? जो एसिटाल्डिहाइड होता है इसको हम क्या कर देते हैं? क्लोरीनीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये इसका हम क्लोरीनीकरण कर रहे हैं तो हमारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्यों? यहाँ से ये इधर निकलेगा HCl। क्या बनेगा तुम्हारा? इधर HCl बनेगा। तो देखो CCl यहाँ पे 3H यानी 3 हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ से 3 इसमें Cl से मिलकर क्या बनेगा? Cl और CH को CHO है ही है, तो CHO का CHO आ गया तुम्हारा। तो इधर कितना बचा तुम्हारा? Cl कितना यहाँ पे? 3, इधर Cl कितना तुम्हारा? 2। तो ये देखो यहाँ पे H कितना यहाँ पे? 3, इधर इधर 3 लगाओ तो Cl कितना है तुम्हारे? 3 और 3 और 3 कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 6। इधर यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पे इधर Cl कितना है? 3 और 3 कितना हुआ? 6। यहाँ पे कितना हुआ? 3 दूनी 6। तो ये क्या हो जाता है हमारा? क्लोरल कैसे बनता है वो बताया मैंने। क्लोरल कैसे बनता है? तो जब हम एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीनीकरण करते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा? क्लोर बनता है, ऐसे क्लोर बनता है। ये वाला फॉर्मूला इस तरह से फॉर्मेट होता है और इसको यहाँ पे लाके हम क्या करते हैं? हमारा कास्ट सोडा के साथ गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में हेलोफॉर्म वगैरह बता रहूंगा, जो कि एग्जाम की पर्पस से बहुत बेटर है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, आगे जिससे मेरी वीडियो आगे बढ़ती रहे। तो सब अब मैं बताऊंगा इसके बाद मैं क्या बताता हूँ? हेलोफॉर्म वगैरह द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्पस से। हेलोफॉर्म वगैरह के द्वारा क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है, इसके बाद में इसके रासायनिक गुण कराता हूँ, भौतिक गुण कराता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करते रहें। अब तुम्हारी आती है हेलोफॉर्म वगैरह। क्या आती है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा CHCl3 प्राप्त करना या बनाना, प्राप्त करना।
तो हेलोफॉर्म क्रिया हमारी दो तरह से होती है, एक एसीटोन के द्वारा होती है और एक एथिल अल्कोहल के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम्हारा एथिल अल्कोहल लेते हैं, इसमें लेते हैं हम एथिल अल्कोहल लेते हैं। एथिल अल्कोहल हेलोफॉर्म क्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं हम एथिल अल्कोहल लिया। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH होता है, क्या होता है हमारा OH होता है। एथिल अल्कोहल C2H5OH भी कहते हैं, क्या कहते हैं C2H5OH भी कहते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल लिया। तो एथिल अल्कोहल लेने के बाद एथिल अल्कोहल को हम C2H5OH भी इस तरह से भी रख सकते हैं, क्योंकि C कितना हुआ तुम्हारा 2 हुआ, H कितना हुआ 5 हुए 6 हुआ। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। ये क्या हमारा एथिल अल्कोहल है। तो हम क्या करेंगे, जब पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं। जब एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है तुम्हारा, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, क्या होता है C2H5OH होता है, क्या होता है C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल को सांद्र कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है तुम्हारा NaOH। सांद्र कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं, तथा क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। क्या बनती है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। तो इसको करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एथिल अल्कोहल लिया, यहाँ पे हमने Cl2S ली और यहाँ पे हमने क्या लिया NaOH भी लिया। तो हम तीनों को जब गर्म करते हैं, तीनों को गर्म करने के बाद क्या बनता है हमारा कि यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले देखो NaCl बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा NaCl बनेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl, ये तो पक्का कंफर्म है। और यहाँ पे देखो H भी है, OH भी है, O भी है और H भी है, तो क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे H2 बनेगा, ये भी कंफर्म है। और यहाँ पे तीसरा टॉपिक क्या बनेगा तुम्हारा कि यहाँ पे बनेगा CH3CH और O। क्या बनेगा CH3CHO, यानी इसे क्या बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे एसिटैल्डिहाइड बोलेंगे। इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो साधारण नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये तो पानी होता है, क्या होता है ये पानी होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को देखते हैं कि किधर परमाणु ज्यादा है और किधर परमाणु कम है। और इसे क्लियर करने के बाद हम ध्यान देते हैं, देखो हमारा सीएल कितना, हमारा दरवाजे ये क्या होते हैं हमारे, ये तीनों क्या होते हैं अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं ये इधर वाले पक्ष में, यानी बाएं पक्ष की तरफ क्या होता है अभिकारक होते हैं और दाएं पक्ष क्या होता है हमारा उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं, जो बाएं पक्ष है वो अभिकारक और जो दाएं पक्ष है वो क्या होते हैं तुम्हारे उत्पाद होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज बनी हमारे पास एसिटैल्डिहाइड बना। वो कैसे बना कि NaCl, यानी अब इसको बैलेंस करते चलते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, Na किससे मिलेगा Cl से मिलेगा, क्यों सोडियम क्लोराइड बना। और Cl कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे 2 लगा। उधर 2 लगने के बाद हमारे पास जो Na बनता है उधर कितना बनता है, Na किधर आया इधर Na कितना 2 हो गया, लेकिन हमारे पास इधर Na कितना 1 है, 2 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें। अब ये देखते हैं कि हमारे पास बचता क्या है। S कितने होते हैं तुम्हारे, इन 2 को मल्टीप्लाई होगा 2 और 6 कितने हो गए 8, कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 4 तो ये हो गए और 2 6 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दिया, 3 2 दूनी 4 4, तो 4 कितने होगा तुम्हारा 8 हुआ। 8 होने के बाद अब O कितना होगा तुम्हारा 1 हो जाएगा और 2A, यानी ऑक्सीजन कितने हमारे पास इधर वाले पक्ष में 3, इधर वाले पक्ष में 3 होंगे, 1 येगा और 2 ये। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है तुम्हारा एसिटैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा एथिल, क्या तुम्हारा एथिल अल्कोहल, क्या तुम्हारा
एथिल अल्कोहल है, ये क्लोरीन है, जो मैंने अभी कहा था पिछली वाली मेथड में। ये क्या तुम्हारा कास्टिक सोडा है, क्या तुम्हारा कास्टिक सोडा। इसका जो रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है तुम्हारा, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्षार होता है क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, OH भी दिया हुआ है। तो इस मैथ क्या चीज होता है तुम्हारा, जो हमें एसिड मिल जाता है एग्जाम के तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। हर साल हमारे एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी पेपर में हो, लेकिन इंटर का जो भी एग्जाम होता है हर साल पर ईयर ये वाली रिएक्शन देखने को मिलती है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर हैलोफॉर्म अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, किसी सेट को उठा के देख लेना। हैलोफॉर्म अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही एग्जाम की सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं, इसको लेके आते हैं तुम्हारी जो एसिड होता है, इसको लेके आते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं तुम्हारा, इसको हम क्लोरीकल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुनः क्लोरीकल कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन इससे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं, हाइड्रोजन इससे हटे जाते हैं। तो हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटे, यहाँ से कितना लगेगा, CCl3CHO। ये हो गया तुम्हारा क्लोरल बना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा 3 HCl जोड़ेंगे, यहाँ से 3 HCl हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 HCl। तो उधर Cl कितना हो गया तुम्हारा 3, और 3 कितना हुआ 6 हो गया। इधर Cl कितना तुम्हारा 2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये HCl है, इसमें क्लोरीन के, तो ये क्या बनना है तुम्हारा, क्लोरल बनना है। क्या बनना है तुम्हारा, क्लोरल बनना है। क्या बनना है तुम्हारा, क्लोरल। क्लोरल का जो नाम होता है मैं अभी बताता हूँ। क्लोरल को हम ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरल को हम क्या कहते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड भी कहते हैं। क्लोरल को हम क्या कहते हैं, क्लोरल। क्लोरल जो होता है इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, CCl3CHO होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो, क्या कह सकते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसे, ट्राई क्लोरो एसिटेल, इसको हम कहेंगे ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड ही कहेंगे क्लोरल को। तो वहीं पे आते हैं, जब मैं पिछली विधि में बताया था क्लोरल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है, तो जब हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है तो जस्ट इसका इसके साथ कर देते हैं क्लोरल की CCl3, जो मैं पिछली अभी टॉपिक कराया था क्लोरल के द्वारा। जब क्लोरल को हम किसके साथ गर्म कर देते हैं, कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे जो CCl3 दे रखा है, ये H के साथ एग्री करके क्या बन जाता है तुम्हारा CH बन जाता है। बाकी क्या बचा तुम्हारा, जो चीज बचती है, ये चीज बची, यहाँ पे लिख देते हैं HCOONA बनता है। ये होता है तुम्हारा क्लोरल, उधर होता है तुम्हारा कास्टिक सोडा। क्या हो गया, ये क्लोरल है, ये क्या होता है तुम्हारा क्लोरल होता है। क्लोरल को कास्टिक सोडा से हमने गर्म कर दिया तो क्या बना तुम्हारा क्लोरोफॉर्म बनी। क्या बनी, क्लोरोफॉर्म बनी। इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट। तो मैंने बताया था ये एग्जाम की शुरू से बहुत ही बेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाली हैलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती आ जाती है। कभी कभी हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर हैलोफॉर्म के द्वारा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एथिल अल्कोहल इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को शांत कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तथा क्लोरीन के साथ क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो हम देखो यार कारक हुए तीनों को हम गर्म करेंगे तो एसिटेल्डिहाइड बनेगा, NaCl बनेगा और H2 बनेगा, जो मैंने अभी बताया था कैसे बनेगा। तो NaCl किससे बना तुम्हारा, Na बना Cl से मिलकर क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। OH भी दे रखा है। अगर किसी भी रिएक्शंस में, किसी अभिक्रिया में HOH दिए हो तो यूं सोलो इसके अंदर H2O जरूर बनता है। तो H2O बना, और जो चीज बची यहाँ पे CH3CHO बचा, ये हमने लिख दिए यहाँ पे, यानी एसिटेल्डिहाइड बना। फिर एसिटेल्डिहाइड को हम क्या कर देते हैं, क्लोरीकल कर देते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनता है। और क्लोरोफॉर्म बन गया तो अभी मैंने बताया क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है, यानी कास्टिक सोडा के साथ हमने गर्म कर दिया तो ये बन गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म। तो
क्लोरल को हम किस साथ कम करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ कम करते हैं, तो क्या बनता है हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते रहें, ज्यादा से लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंचे जो कि मेरी वीडियो से वो कुछ कर सकें। तो सर मेन चीज क्या होता है हमारा क्लोरल क्या होता है, मैंने बताया क्लोरल क्या होता है, ट्राइक्लोरो से एसिटेट भी कहते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करते रहें, धन्यवाद।